पिछले महीने की 5 तारीख को जब चीन ने चोरी चुपके लद्दाख में घुसने की कोशिश की तो सोचा कि कोरोना से जूझते हिंदुस्तान का बेजा फायदा उठा लेगा, लेकिन हमारे जांबाजों ने तुरंत चीन को करारा जवाब दिया। भारत की अड़ जाने की आदत से चीन के कदम लड़खड़ाने लगे और चीन ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। पूर्वी लद्दाख में कैसे पीछे हटा चीन? कैसे भारत ने चीन को धकेला पीछे? चीन के पीछे हटने की इनसाइड स्टोरी। 6 जून को मिलिट्री कमांडर लेवल की बैठक के बाद चीन की सेना पीछे हटने को तैयार हुई, साथ में भारतीय सेना भी पीछे हटी। चीन की सेना गलवान घाटी इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15, हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटी। चीनी फौज के पीछे हटने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल 5 और 6 मई को पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद चीनी सैनिकों ने LAC पर अपनी तादाद बढ़ा दी। उन्हें तेजी से बढ़ते देख भारतीय फौज भी चीन के मुकाबले कुछ ज्यादा बड़ी संख्या में LAC की तरफ कूच कर गई। इससे चीन पर दबाव बना। भारत ने अपना स्टैंड बड़ा फर्मली रखा है और वो बहुत अच्छी बात है। और अभी मीटिंग्स हुई हैं जनरल लेवल के ऊपर, और मीटिंग्स चल रही हैं। मीटिंग्स होंगी, उसमें कोई बात नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे होगी, मिनिस्टीरियल लेवल पे हो सकती है, चाहे मीटिंग जितनी हो। पर जो भारत ने कहा है कि उनके जो 10,000 ट्रूप्स उन्होंने इंडक्ट किए हैं और वेपन्स, हैवी आर्टिलरी और जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और जो व्हीकल्स जो उन्होंने इंडक्ट किए हैं, उनको निकालना पड़ेगा। उधर चीन ने दबाव बनाया, लेकिन उस दबाव में भारत नहीं आया। 5 मई की शाम झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में चीनी सैनिकों के पहुंचने की खबर आई तो भारतीय सेना के जवान भी पहुंच गए। दोनों तरफ से झड़प हुई, लेकिन फिर बड़े अफसरों ने मामला शांत करा दिया। लेकिन चीनी सेना धीरे धीरे फिंगर 4 तक पहुंच गई। ऐसी खबर है कि 22 और 23 मई को इस समस्या को निपटाने के लिए दोनों पक्षों में बातचीत हुई, जो बेकार गई। फिर 2 जून को डिविजनल कमांडर स्तर के अधिकारियों में बातचीत हुई, लेकिन इस बार भी नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर 3 जून को थोड़ी कामयाबी मिली जब चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी। चीन इस बात पर जबरदस्ती कर रहा था कि भारत सीमावर्ती इलाकों में सड़क और रक्षा से जुड़े काम बंद कर दे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अपने इलाके में वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा। 1999 में पाकिस्तान से करगिल युद्ध शुरू हुआ तो इस बेस से भारतीय सेना को दूसरी तरफ तैनात कर दिया गया। भले ही भारत लद्दाख में चीन के साथ बातचीत की टेबल पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय सेना को इस बात का भी आभास है कि चीन ने अपने इलाके में 10,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती और बड़े हथियारों समेत लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं। ऐसे में भारत लद्दाख से लेकर अरुणाचल सरहद तक अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। चीन को 1967 से ही ये लगने लगा कि अब भारत को धोखा देना आसान नहीं है। 1967 में सिक्किम के मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ 2 भयंकर लड़ाइयां लड़ी थी। तब महज 4 दिन में चीन के 400 सैनिकों को ढेर कर दिया गया था। यही नहीं, चीन को उसकी सीमा में 3 किलोमीटर पीछे तक धकेल दिया गया। उस वक्त भी चीन अपने गुरूर में सिक्किम में घुस आया और बंकर बनाने शुरू कर दिए, लेकिन भारत के पलटवार ने चीन को 3 दिनों के भीतर मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चीन को दूसरा झटका 1987 में लगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बर्फ पिघलने के बाद भारतीय सेना पहुंची। तब तक चीन के सैनिकों ने वहां अपने तंबू लगा दिए थे, लेकिन आंख दिखाने वाले चीन को आंख दिखाकर भारत ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो चीन 2017 का डोकलाम विवाद कैसे भूल सकता है? 1967 की तरह वो भूटान के पास डोकलाम में सड़क बनाने आ पहुंचा था, लेकिन भूटान ने एक अपील की और भारतीय सेना ने ड्रैगन को उसकी औकात दिखा दी।
2.5 महीने के गतिरोध के बाद चीन को पीछे हटना ही पड़ा। अब चीन को लद्दाख में मुंह की खानी पड़ रही है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।